कमलनाथ जी सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद 27% आरक्षण पिछड़ों को देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करके किसानों का सम्मान करने का काम किया, किसानों को बचाने का काम किया। आज इतने हादसे हो रहे हैं, एक व्यक्ति एक गाय के बचाने के लिए अपने पूरे परिवार बलिदान कर देता है। माननीय कमलनाथ जी ने गाय के बचाने के लिए और सनातन को बचाने के लिए और धर्म को बचाने के लिए जो निर्णय लिया था, इस निकम्मी और भारतीय पार्टी के झूठे लोगों ने उसको रोक दिया। इसलिए असली गौ सेवक, असली सनातनी और असली राष्ट्रभक्त माननीय कमलनाथ जी है। हम चाहते हैं कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने, इसके लिए चाहे हमें जान की बाजी लगाना पड़े, हम लगाने के तैयार। पीछे हटने वाले लोग नहीं है जो षड्यंत्र गए हैं, मुझको भाजपा बुला रहे थे। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। सिंधिया की खिसक गई हुक, इधर राहुल गांधी को किया चैलेंज, उधर तमाम भाजपाई बन गए कांग्रेसी। सिंधिया समर्थक लगातार छोड़ रहे हैं सत्ता कुर्सी, पहुंच रहे हैं कांग्रेसी खेमे में। दोस्तों, संसद में आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना कांग्रेस की पोल खोल कर रख दूंगा। उसी कांग्रेस की पोल खोल रहे थे जिस कांग्रेस का इन्होंने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने की बात कही। राहुल गांधी ने इन्हें अपने राइट हैंड मानते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गद्दारी की, अब मध्य प्रदेश की जनता देखी। संसद में भाषण के बाद सिंधिया समर्थकों में फूट मच गई और सिंधिया समर्थकों ने, जो कि भाजपा में आए थे सिंधिया के साथ, सिंधिया की इस गद्दारी को देखकर खुद ही वो फिर से कांग्रेस में पलटी मार ली। आपको बता दें, कल बड़े कांग्रेसी दिग्गज वो पहले जो दिग्गज हुआ करते तो बीजेपी में गए थे, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, लेकिन वो अब पलटी मारते हुए फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुराज सिंह धाकड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, ये कहावत चरितार्थ हो रही है। मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव, जिसमें कई पुराने कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, अब फिर से अपनी पुरानी पार्टी में जगह तलाश रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा उन नेताओं की है जो 2020 में कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सिंधिया के साथ कुछ नेताओं ने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करके घर वापसी कर ली है। इस कारण तलाशने की बात सामने आई है। अब एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे रघुराज सिंह धाकड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 2020 में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में वो गए हुए थे। 2020 में 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। तब बीजेपी ने उन्हें न सिर्फ उपचुनाव में पार्टी में टिकट दिया, बल्कि उन्हें संगठन में भी जगह दी थी। सिंधिया के साथ आए नेताओं को पद और उपचुनाव में टिकट तो मिल गया, लेकिन बाहर से आए थे, इस कारण उन्हें संगठन में स्वीकार्यता नहीं मिल पाई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अक्सर भाजपा के पुराने और कांग्रेस में नेताओं में टकराव होती रही है। कल एक और अचानक खबर निकल के आई है कि रघुराज सिंह धाकड़ वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। शिवपुरी से बताए जाते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और वैसे अगर देखा जाए तो इनका भी काफ़ी जनाधार रहा है। शिवपुरी की कोलार विधानसभा के धाकड़ समाज के कद्दावर नेता हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य रघुराज सिंह धाकड़ धंधेरा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गुरुवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। रघुराज सिंह धाकड़ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। वे जो इधर आपको बता दें, इधर संसद में राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया चैलेंज कर रहे थे और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। गुरुवार सुबह 8 बजे सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे और उन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस पार्टी सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो ये वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को तगड़ा झटका लग रहा है। जरा देखिए। कमलनाथ जी सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद 27% आरक्षण पिछड़ों को देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करके किसानों का सम्मान करने का काम किया, किसानों को बचाने का काम किया। आज इतने हादसे हो रहे हैं, एक व्यक्ति एक गाय के बचाने के लिए अपने पूरे परिवार बलिदान कर देता है। माननीय कमलनाथ जी ने गाय के बचाने के लिए और सनातन को बचाने के लिए और धर्म को बचाने के लिए जो निर्णय लिया था, इस निकम्मी और भारतीय पार्टी के झूठे लोगों ने उसको रोक दिया। इसलिए असली गौ सेवक, असली सनातनी और असली राष्ट्रभक्त माननीय कमलनाथ जी हैं। हम चाहते हैं कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने, इसके लिए चाहे हमें जान की बाजी लगाना पड़े, हम लगाने के तैयार। पीछे हटने वाले लोग नहीं है जो षड्यंत्र गए हैं, मुझको भाजपा में बुला रहे थे। कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते,
मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूं, मगर मुझे अपना काम करना है। मैं अपने काम को करता हूं। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। हाँ, okay, last question, brother. The Supreme Court has already said what it has in terms of a constitutional breakdown, as well as now, you are asking for the army. कि हमारे नेता को हमेशा बदनाम करती हैं स्मृति ईरानी जी। सदन में चर्चा हो रहा था, सरकार उनकी है, स्पीकर उनका है, प्रधानमंत्री उनका है। अगर फ्लाइंग किस राहुल जी उनको दे रहे हैं तो वो कैसे समझ गए कि हम ही को राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं? उस सदन में और सारी भी महिलाएं हैं। और कल हेमा मालिनी जी का बयान आया था, उनसे प्रेस वाला पूछा कि जब फ्लाइंग किस राहुल जी दे रहे थे तब देखी थी, तो बोली कि नहीं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो रहा है कि मेरे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रचा जा रहा है। और मैं ये भी बोली थी कि हमारे नेता जो हैं अभी तक शादी नहीं किए हैं। इस भारत देश में लड़कियों की कमी नहीं है। राहुल जी अभी भी चाहेंगे तो किसी लड़की से शादी कर सकते हैं, यही तो मैं बोली थी। नहीं, आपने उनको बुढ़िया भी कहा 50 साल की, क्या उस मेरी उम्र 50 साल है, तो हमको कोई आंटी कह दे, कोई बूढ़ी कह दे तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। यही तो मैं बोली थी कि फ्लाइंग किस भी अगर करना होगा तो किसी लड़की को करेंगे, ये 50 साल की उम्र की बूढ़ी को क्यों करेंगे? नहीं, लेकिन हमने देखा कि जो वीडियो था, वीडियो में जो राहुल गांधी रिएक्ट कर रहे थे वो चेयर की तरफ था, लेकिन बीजेपी के महिला सांसदों ने एक लेटर लिखा, बजाता उसमें कई महिला सांसदों का साइन था, और वो फिर उस पर आगे प्रोसिक्यूटिंग के लिए आगे लेटर जारी किया गया। तो इस पर क्या लगता है आप लोगों को? इसमें जांच करा ले। अगर राहुल जी ऐसा किए हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्रवाई से नहीं डरते हैं। हाल ही में कार्रवाई मेरे नेता पे हुई थी, उनका सदस्यता तक खत्म कर दिया गया था, उनका घर भी छीन लिया गया था, लेकिन कोर्ट से हम लोग को जीत मिली और फिर उनका सदस्यता बहाल हुआ और वो सदन में गए। तो हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रची जाती है। कहीं ये आप ये तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का क्लैश अमेठी से चलता आ रहा है। अमेठी सीट पर राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद है, तो क्या इसको लेकर भी कुछ हो सकता है? अपने को हाईलाइट करने के लिए, सहानुभूति बिटोरने के लिए ऐसा अनर्गल मुद्दा उठाते रहती हैं स्मृति ईरानी जी। तो आप जो बयान दे रही है, राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते हैं, उनके विदेश के दौरे को लेकर बीजेपी उन पर काफी अटैकिंग होती है। विदेश तो हर नेता जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो राहुल जी पर ही अटैक क्यों होता है? ये भाजपा के नेता मंत्री लोग विदेश नहीं जाते हैं क्या? ये लोग क्या करने जाते हैं कि हमेशा हमारे नेता पे अटैक किया जाता है, हमारे नेता को बदनाम किया जाता है? उनका मामू घर है इटली, उनका परिवार है वहाँ, तो वो इटली जाते हैं, अपने नानी के परिवार से मिलने जाते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी नेपाल के एक क्लब में थे, बीजेपी ने उस वीडियो को ट्वीट कर दिया था, एक महिला के साथ थे। तो आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद फिर से भाजपा अटैकिंग हो जाएगी राहुल गांधी को? भाजपा के नेता लोग को तो इतना घटिया वीडियो वायरल होता है भाजपा नेताओं के साथ, लड़की के साथ, महिला के साथ, तो उसका कार्रवाई नहीं होता है? उस पर भी तो कार्रवाई करना चाहिए। मणिपुर में इतना बड़ा घटना घटी, वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के महिलाओं को नंगा किया जाता है।